देखते हैं कि मेरी प्रजा में कोई दुखी तो नहीं। और वास्तव में राजा वही जो प्रजा को अपना पुत्र समझे, जो प्रजा के सुख दुख में शामिल हो, वही तो राजा है। पहले के राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट होते थे, पूरी धरती का एक राजा होता था, अटल अखंड एक छत्र उसका राज्य था। पर अब राजा महाराजाओं की जगह पर आ गए नेताजी। और सज्जनों, नेताजी का तो कहना ही क्या, बढ़िया सफेद सफेद कपड़ा ने सफेद सफेद गाड़ियां, जावे न खेतों काटे, जावे न खेतों काटे। सज्जनों, वास्तव में राजा हो तो परीक्षित जी के जैसा आधी रात में तंबू लगा करके जंगल में बैठे हैं, देख रहे हैं कि मेरी प्रजा कैसी है। कहीं कुछ अत्याचार तो नहीं हो रहा, कहीं कोई अधर्म तो नहीं हो रहा, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो रहा, कहीं कोई झूठ तो नहीं बोल रहा। राजा परीक्षित सज्जनों अपनी प्रजा की खूब चिंता करते हैं। उसी समय एक बार राजा परीक्षित जी ने देखा, आधी रात में एक गौ माता रो रही है, बैल रो रहा है, और वो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। परीक्षित जी ध्यान से सुनते हैं। धर्म उवाच अरक्ष्यमाणा स्त्रिय उर्विबालान् शोचस्यतो पुरुषादेहि वार्ता वाचं दिवं ब्रह्मकुले कुकर्माण्य ब्रह्मणे राजकुले कुलाग्र्यान्। परीक्षित जी ने देखा, एक बैल रो रहा है और रोती हुई गाय से बात करते करते कहता है, हे गौ माता, आप इतने दुखी क्यों हो, रो क्यों रही हो? गाय कहती है, हे वृषभराज, हे बैल, क्या बताऊं, जब तक भगवान इस धरती पर विराजमान थे खूब आनंद था, खूब सुकून था, खूब मेरे मौज मस्ती थी। परंतु जिस दिन से भगवान पधारे, धरती के राजा अधर्मी हो गए और उनके अधर्म के कारण से, इस कलिकाल के प्रभाव से मेरे 3 पांव टूट गए। गौ माता के पहले 4 चरण थे, 4 पांव थे। कौन कौन से? सभी ध्यान से श्रवण करें। सत्यम शौचम दया शांति त्याग संतोष आर्जवम शमोदमस्तपः साम्यं तितिक्षो परतिश्रुतम। गौ माता के पहले 4 चरण थे। कौन कौन से? सत्य, दान, दया, पवित्रता। हे वृषभराज, हे बैल महाराज, जिस दिन से भगवान गए मैं तो 1 पांव पर खड़ी हूँ। सत्य चला गया, दया चली गई, पवित्रता चली गई। अब इस कलयुग में केवल और केवल दान का सहारा है, बाकी सब खत्म हो गया। आप देखो चारों तरफ लोग दान पुण्य कितना बढ़ चढ़ के करते, कितनी बड़ी बड़ी भव्य कथाएं हो रही है, तो ये दान धर्म से हो रही है। बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, तो कैसे बन रहे? दान से तो बन रहे हैं। तो इस कलिकाल में केवल दान बचा है। सत्य चला गया, दया चली गई, पवित्रता चली गई। हे धर्म, इसलिए मैं रुदन कर रही हूँ। हे बेल, आप क्यों दुखी हो? बेल कहता है, अरे गौ माता, भगवान से तो बड़ा आनंद था, भगवान तो चले गए, अब मेरे
धर्म के 10 लक्षण, मेरे अंदर 10 गुण थे, सारे के सारे गुण कमजोर हो गए, नष्ट हो गए। इसलिए मैं रुदन कर रहा हूं। उन दोनों की बातों को सुन करके परीक्षित जी आए। परीक्षित जी ने पूछा, हे गौ माता आप कौन हैं? हे वृषभराज आप कौन हैं? गाय हाथ जोड़ करके कहती है कि मैं तो पृथ्वी मैया हूं। गाय कौन है? ये जो धरती है ना, जितनी भी, ये गाय का रूप है। जिसको संपत्ति चाहिए, जमीन चाहिए, मकान चाहिए, सोना चाहिए, उसको गौ माता की सेवा जरूर 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 करनी चाहिए। यदि आपके घर में शुद्ध देसी गौ माता है तो संपत्ति का सुख आपको जरूर जरूर मिलेगा। गौ माता कहती है, मैं तो पृथ्वी हूं, परंतु राजा महाराजा अधर्मी हो गए और इन पापियों का वजन मुझसे सहन नहीं हो रहा, इसलिए मैं रो रही हूं। हे वृषभराज आप कहा? मैं धर्म हूं। भगवान गए, उसी दिन से कलयुग आ गया और इस कलयुग ने सबकी बुद्धि खराब कर दी। जो नहीं खाना चाहिए इंसान ने वो खाना पीना चालू कर दिया। जो नहीं करना चाहिए वो सारे के सारे गंदे कुकर्म मनुष्य ने करना चालू कर दिए और धर्म की हानि हो गई। इसीलिए मैं रो रहा हूं। और परीक्षित जी महाराज को क्रोध आया। अपने हाथ में तलवार उठाई, धनुष उठाया। परीक्षित जी कहने लगे, हे पृथ्वी माता, हे धर्म देवता, आपको बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। ये कलयुग के कारण से शूद्र राजा आपके ऊपर राज कर रहे हैं। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आपकी रक्षा करूंगा। मैं इस कलयुग को अवश्य ही मारूंगा। और श्री परीक्षित जी महाराज घोड़े पर विराजमान होकर के इस कलयुग को मारने के लिए वायु के वेग के समान परीक्षित जी महाराज दौड़ पड़े। आगे आगे कलयुग दौड़ रहे, पीछे पीछे परीक्षित जी महाराज। ये कलिकाल तो राक्षस है, मायावी है, इसने सुअर का रूप ले लिया। ऐसा जंगली सुअर कभी दिखे कभी गायब हो जाए, कभी दिखे कभी गायब हो जाए, कभी दिखे कभी श्रीमान सुल्तान सिंह जी 10,000 रुपए, श्रीमान बलवंत सिंह जी पिता शंकर सिंह जी 5100 रुपए, श्रीमान नारायण सिंह जी प्रेम सिंह जी 5100 रुपए, श्रीमान हिम्मत सिंह जी 1100 रुपए, ज्योति बैसा जितेंद्र सिंह जी 1100 रुपए, भगवान सिंह जी 3100 रुपए, श्रीमान लोकेंद्र सिंह जी 5100 रुपए, श्रीमान लाल सिंह जी बंजी 5000 रुपए, भंवर कुंवर बैसा लक्ष्मण दाता लक्ष्मण सिंह जी 10,000 रुपए, श्रीमान मोती सिंह जी लक्ष्मण सिंह जी दाता, श्रीमान मोती सिंह जी मदन सिंह जी दाता 11,000 रुपए, श्रीमान शक्ति सिंह जी ओंकार सिंह जी 11,000 रुपए, श्रीमान जितेंद्र सिंह जी 5100 रुपए। उक्त राशि 83,900 रुपए प्राप्त हुए उन सब भक्तजन जिन्होंने सदा व्यास सदन में हमारे श्रीमान उदयलाल जी नवलाल जी गायरी 1601 रुपया, नाथूलाल जी प्रभुलाल जी गायरी 151 रुपया, लच्छीराम जी कालूराम जी गायरी 500 रुपए, रामचंद्र जी गायरी नानूराम जी 100 रुपए, सुरेश जी वेणीराम जी 500 रुपए, हरलाल जी वेलराम जी 200 रुपए, सुखपाल सिंह जी चौहान 100 रुपए, भरत कुमार मांगीलाल जी 2100 रुपए, लालूराम जी बाबरू जी गायरी 2100 रुपए, नारूबा गायरी मोड़ीराम जी 501 रुपए, भाणापा प्रथा गायरी 500 रुपए, बाबूराम जी गायरी नानूराम जी 510 रुपए, पहलवान बाबरू जी गायरी 551 रुपए, भोलेराम परता जी गायरी 500 रुपए,
पहलवान बाबरू जी गायरी 1100 रुपए। इन सब के लिए भी जोरदार तालियां, अभिनंदन। गायरी समाज की तरफ से ठाकुर जी के मंदिर निमित्त 13,000 रुपए प्राप्त हुए। बहुत बहुत साधुवाद। पंडित जी, ये जो आपका कर्म है ना, ये अब यहाँ से उठ रहा है। ये बाहर जाएगा तो कुछ न कुछ तो चमत्कार बताएगा। ये बाहर निकल रहा है, आप घबराओ मत, आप तो राम राम करो। और सज्जनों, तीसरा महीना लगा, पंडित जी का समय पूर्ण होने वाला है। उसी समय एक बार पंडित जी रात में जोरदार घबराए और अचानक से एक सपना आया। क्या सपना आया कि पंडित जी से कोई भयंकर गलती हो गई। कोई दुरा खोल करके इसको काला पोतो और गधे पर बैठा कर, जूता चप्पल खाड़ों की माला पहना कर अणवी सवारी करो आकर गांव में। 6 महीने की सजा। और पंडित जी तो आता सपना मई पसीना नहीं लीता, पसीने में तर बतर हो गए। और सज्जनों, जैसा जैसा उसमें लिखा था भाग्य में, वैसा वैसा सपने में होने लगा। पंडित जी को सब काम हुआ और फिर 6 महीने की सजा हुई। 6 महीने जेल में बंद रहे। और सज्जनों, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त आया और पंडित जी की नींद खुल गई। बोलो सत्य सनातन धर्म की। पंडित जी एकदम से चमचमा करके उठे। क्या देखते हैं कि पूरा बिस्तर पसीने में तर-बतर। पंडित जी तो घबराए और सुबह 5 बजे तो संतों के पास तो निकहा, पंडित जी घबराते क्यों हो? ये तो बहुत खुशी की बात है। तुमको जो सजा होनी थी, इस राम नाम के प्रभाव से वो सजा तुमने सपने में भुगत ली। बोलो राम नाम महाराज की। बस अब सारे कर्म का बंधन नष्ट हो गया। अब इकाई में वे जो वेणु हपना में वही जो सजा भुगतनी सपने में भुगत ली, अब कुछ भी होने वाला नहीं। और सज्जनों, भगवान की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से 6 महीना पूर्ण हुआ है, परंतु पंडित जी का बाल वाका नहीं हुआ। ये किसकी महिमा है? ये राम नाम की महिमा है। इस कलयुग में यदि कोई राम नाम को पकड़ ले, भगवान के नाम को पकड़ ले, तो उसका भाग्य बदल जाता है, उसके कर्म का बंधन नष्ट हो जाता है, जीव ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये मन सीताराम सीताराम रटे, ये थारो संकट जावे सब कट।
अरे मारे मामी बीन बतायो पकड़ बताई बात। अरे काई कभी मैं काई न समझूं, काई कभी मैं काई न समझूं, जीव बदले रे बात कर मिलता ना जोगी ओ कर मिलता ना जोगी। जय हो। बोलो सदगुरुदेव।
लग्न विश्वा प्रवर्ते समयः लड़ा लड़ी सावधान। अम्मा जगदम्बा भगवान शंकर के गले में वरमाला पहनाती है। जोरदार तालियां बजाकर बोलो भोलेनाथ की जय। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति पशुना सतश्वनः सुभद्रिकां काम्बीलवासिनीम्। नाव मेरी तार दो भगवन करुणा करो कष्ट करो ज्ञान दो भगवन। भव में बसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती मन में मेरी मूर्ति उतारो में भगवान तेरी आरती। ओ आ ये मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है सारे प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में भगवान तेरी आरती। ओ कृष्ण कन्हैया लाल की ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहाम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। प्रियं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदया मुनिमानतोऽस्मि। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्य अखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादि
प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलात् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त स्रस्त निबद्धनि विविलसत् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनपापवर्गमखिलो दारम किशोराकृतिः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः ध्यानमूलं गुरोः मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोः वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुः कृपा सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः हरिशरणम् अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म परमपिता परमात्मा भक्त वत्सल शरणागत वत्सल वीर बंधु दया सिंधु करुणा निधान आनंद कंद नंद नंदन भगवान वृंदावन बिहारी लाल बाकी बिहारी लाल लाडले लाल प्यारी गोपाल भगवान श्री कृष्ण भगवान चार भुजानाथ देवानुदेव महादेव भूत भावन भूतेश्वर भगवान भूतनाथ भगवान शंकर की परम पावन श्री चरण कमलों में भागवत भगवान के चरण कमलों में माँ जगदम्बा की परम पावन पाद पद्मों में अनंत 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 कोटि कोटि बार प्रणाम। सभी विराजमान भगवान की परम प्रेमी परम प्यारे भगवत भक्तों, ग्राम खाकरिया जी का खेड़ा भगवान चार भुजानाथ की प्राण प्रतिष्ठा, शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव में आप और हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं।
इस कथा का, इस प्राण प्रतिष्ठा का, मंदिर निर्माण का, जिनके ऊपर ठाकुर जी की महती कृपा हुई, ठाकुर साहब श्रीमान जगत सिंह जी, श्रीमान नारायण सिंह जी, समस्त राणावत परिवार और ये समस्त ग्राम आकरिया जी का खेड़ा, बिना भगवान के गांव अनाथ रहता है। गांव में भगवान नहीं है और गांव बसावा है, तो वो गांव कैसा है? अनाथ के जैसा। हम सबके नाथ परमात्मा है, हम सबके मालिक भगवान है। वही मालिक, वही भगवान हृदय कमल में बैठकर सारे संसार को चला रहे हैं। उन्हीं परमात्मा की परम पावनी भगवती भागीरथी श्रीमद् भागवत महापुराण का हम सभी परमानंद ले रहे हैं। आज कथा का चतुर्थ दिवस, कल के दिन हम सभी ने भगवान शंकर का विवाह महामहोत्सव, भगवान शिव और पार्वती मां जगदम्बा, भगवान शिव आधार है और मां जगदम्बा प्रकृति है, सारे संसार को बनाने वाली, चलाने वाली, मिटाने वाली। जिस प्रकार से ये माइक है, ये लाइट है, पंखा है, कूलर है, इसमें करंट दौड़ रहा है। जब तक करंट है ये सब मशीनें काम कर रही है, परंतु करंट नजरे आवे। किसी ने देखा करंट कैसा होता है, लाइट कैसी होती है? दिखता नहीं है, पर हाथ लगाओ तो खबर पड़ी था कि कशोक में। आंखों से तो दिखता नहीं है करंट के ठाकुर साहब, दिखता है। आंखों से नजर नहीं आ रहा है, परंतु मनक हाथ लगाई दे, वही ने खबर पड़ी जाके अड़ा में कतरो एकदम में। दिखाई प्रकृति देती है, माइक दिखाई दे रहा है, लाइट दिखाई दे रहा है, कूलर दिखाई दे रहा है, परंतु ये जिससे चल रहा है वो तो दिखाई नहीं दे रहा। तो सज्जनों, जो प्रकृति है वो जगदम्बा है, वो दिखाई देती है। वो सारे संसार को बनाने वाली, जितना भी संसार प्रकट हो रहा है वो देवी से प्रकट हो रहा है। संसार कहां से बन रहा है? यदि स्त्री नहीं हो, मां नहीं हो, तो बताओ ये संसार आगे बढ़ सकता है? संसार प्रकट जगदम्बा से होता है, परंतु उसमें जो शक्ति है वो शिव की है। बिना शिव के पार्वती अधूरी और बिना पार्वती के शिव अधूरे। कल हम सभी ने शिव पार्वती जी की बहुत सुंदर विवाह महामहोत्सव, देखो सज्जनों, ऐसे कभी शिव और शिवा का वियोग नहीं होता, वो तो हमेशा एक है। परंतु जब तक जीव परमात्मा से मिले नहीं, तब तक उसको शांति नहीं मिलती। राजा परीक्षित जी ने पूछा, हे सुखदेव जी महाराज, मनुष्य का परम कर्तव्य क्या है? मानव का जन्म क्यों हुआ? इस संसार में हम क्या करने आए? क्योंकि हजारों लाखों जीव जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, जन्म लेते हैं, मर जाते हैं। इस प्रकार से ये सारा का सारा संसार का चक्र चलता रहता है। हे सुखदेव जी महाराज,
मनुष्य का वास्तव में जन्म क्यों हुआ। सज्जनों, शुभदेव जी, ये सारा संसार कैसे बना, सारा संसार चलता कैसे है, और इस संसार के आधार जो परमात्मा है उनकी जीव को प्राप्ति कैसे हो, ये जीव परम धाम को कैसे प्राप्त करे। आपने कल श्रवण किया, ब्रह्मा जी से मनु और शत्रुपा प्रकट हुए, उनकी 3 कन्याएं आहुति, देवहूति, प्रसूति, 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत तो जंगल में चले गए और उत्तानपाद राजा के 2 धर्म पत्नियां थी। सज्जनों, श्री मैत्रेय उवाच जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयोः सुरुचिः प्रेयसी पत्न्योर्नेत्राय सुतो ध्रुवः। सज्जनों, बहुत सुंदर ध्रुव चरित्र की आप कथा श्रवण करने जा रहे हैं। इस कथा को श्रवण करने से भगवान की अटल भक्ति मिलती है। ध्रुव चरित्र को सुनने से हमारे मन में जो परमात्मा के प्रति संदेह होता है कि भगवान है या नहीं है, 2 दिन हम माला फेरते, तीसरे दिन फिर छुट्टी, फिर बैराग आता है, 2 दिन माला फेरते फिर छुट्टी। कभी कभी मन में खूब भगवान की भक्ति पैदा हो जाती है और कभी कभी मन में लगता है कि अरे ये तो सब नवरी बात है, झूठी बात है। तो ध्रुव चरित्र को मन लगा करके सुनने से भगवान की अटल भक्ति प्राप्त होती है, और किसी भी जीव को पद प्रतिष्ठा की इच्छा हो, नाम, यश, कीर्ति, ऐश्वर्य की इच्छा हो, तो उसको ध्रुव जी महाराज की कथा जरूर सुननी चाहिए। ध्रुव जी महाराज अजर अमर है, आज भी उत्तर दिशा में उसका नाम ही है ध्रुव दिशा। 2 दिशा बोलते हैं ना, 2 दिशा। 3:30-4 बजे, 3-3:30-4 बजे आज भी उत्तर दिशा में ध्रुव तारा प्रकट होता है। और जो कोई मन लगाकर प्रातः काल ब्रह्म वेला में उठकर ध्रुव जी महाराज का पूजन करते हैं, कच्चे दूध से अभिषेक करते हैं, सफेद पुष्प से उनका पूजन करते हैं, उनकी हर एक मनोकामना ध्रुव जी पूर्ण करते हैं। ध्रुव जी महाराज सब कुछ प्रदान करने में सर्व समर्थ है, अजर अमर है, चिरंजीवी है, आज भी उत्तर दिशा में चमचमा रहे हैं। शुभदेव जी राजा परीक्षित को बहुत सुंदर ध्रुव चरित्र सुना रहे हैं। ये कथा किसी और की नहीं, ये कथा हमारी स्वयं की है। जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयोः। मनु शत्रुपा के जो पुत्र उत्तानपाद है, उनकी 2 धर्म पत्नियां, बड़ी का नाम सुनीति और छोटी का नाम सुरुचि।
उत्तानपाद कौन है? उत्तानपाद राजा है सज्जनों। उत्तानपाद कहते हैं जिसका पांव आकाश में हो और खोपड़ी जमीन पर हो, जो उल्टा लटकता है उसका नाम है उत्तानपाद। तो दुनिया के जितने भी जीव हैं, हम जब माता के गर्भ में आते हैं, पेट में आते हैं, तो जीव माँ के पेट में उल्टा लटकता है। पांव ऊपर होता है, खोपड़ी नीचे होती है। 9 महीने तक जीव उल्टा लटकता है। जितने भी संसार के मनुष्य हैं, सारे के सारे उत्तानपाद हैं। और उनकी 2 धर्म पत्नियां, सुनीति और सुरुचि। सुनीति कौन है? सद्बुद्धि। सुरुचि कौन है? संसार का प्रेम, संसार की आसक्ति, ये है सुरुचि। 2 बुद्धि हमारे अंदर है। कभी कभी मन करता है कि लो चलो बढ़िया कथा चाली दी कथा हुणांगा, बढ़िया 2 नाम कानों में पड़ेगा। कभी कभी लगता है अरे बटे जैने काई कर रहा आप कहते कूलर हवा खावा ने नींद कर। ये जो मन बार बार संसार में दौड़ता है ना, ये करूं वो करूं, ये मिल जाए वो मिल जाए, भगवान में मन लगता नहीं है। भगवान में तो मन लगाना पड़ता है। एक बार एक संत जंगल में तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते मन में आया कि आज तो हमारे गुलाब जामुन खाना। तब जंगल में गुलाब जामुन में रबड़ी खटू आ गया। सोचा अब मन में तो घनी हर रही कि गुलाब जामुन खानो मीठो खानो। अब यहाँ तो कुछ व्यवस्था है नहीं, कैसे क्या किया जाए? तो संतों ने सोचा लो अब चलता हूँ शहर में। जंगल से शहर में आ गए। अब बिना पैसे के तो कुछ मिलता नहीं है। अबे चावे पया, पैसे के लिए दान की करनी पड़ती, मेहनत करनी पड़ती है। तो संतों ने कहीं पर कमठाना चल रहा था, काम चल रहा था, वहां पर चले गए। दिन भर दान की करी और 300 रुपया 350 रुपया मिल गया। दिन भर मेहनत करी, पसीने में नहा लिए। 300 350 रुपया लेकर के मिठाई वाले की दुकान पर गए। भैया इस 300 रुपए की जितनी भी मिठाई आती हो, जितना भी गुलाब जामुन आता हो, मेरे को दे दे। तो खूब सारे गुलाब जामुन लेकर के संत पहुंचे जंगल में। देखो सज्जनों, हमारे ये जो मन है ना, ये मन कैसे कैसे नाटक करता है और कैसे कैसे मनुष्य को नचाता है। गुलाब जामुन लेकर के संत पहुंच गए जंगल में, और जैसे ही गुलाब जामुन हाथ में उठाया और मुंह में डालने ही वाले थे कि मन में विचार आयो कि अरे मन, आज तो थारे गुलाब जामुन चाहिए। मैं काले केगा कि रसमलाई खानी, पचकेगा मैंने खीर खानी, पचकेगा मैंने नमकीन खानी। अरे मैं कहा इस मन के चक्कर में पड़ गया। इस मन के और जीवान के चक्कर में पूरा दिन हो गया, पसीने पसीना हो गया। मैं मन में विचार किया अब अरे मन में तो मारना पड़ेगा, क्योंकि मन क्या है, ये संसार में दौड़ने वाला है। तो
वाली सुंदर ज्यादा थी, क्योंकि संसार जो है वो सुंदर ज्यादा दिखता है। भगवान की भक्ति में सुंदरता नहीं है, उसमें हृदय का प्रेम है, उसमें भाव है, उसमें भक्ति है। उसमें तो केवल और केवल हृदय का भाव है, परंतु संसार में सौंदर्य है। राजा उत्तानपाद कहने लगा, अरे सुरुचि, मैं तो तुझसे ज्यादा प्रेम करता हूं। अब हमारे साथ भी ऐसा ही है, एक तरफ भगवान हो और एक तरफ संसार का काम हो। या यूं समझ लो कि अभी आप सब लोग यहाँ पर बैठे हो, भगवान की कथा सुन रहे हो, ने बटे दरखाना माटे 500 की घटिया बटवा लागी जाता, अटे एक ही नजर नहीं आवेगा। ऐसे ही वहां पर गड्डियां, नोटों की गड्डियां बटने लग जावे, एक बच्चों अटक नहीं मिलेगा, क्योंकि संसार सुंदर ज्यादा दिखता है ना, संसार सुंदर दिखता है, भगवान में प्रेम है, भाव है, भगवान का परिणाम बाद में आता है। राजा ने कहा, सुनी सुरुचि, मैं तो तुझसे ज्यादा प्रेम करता हूं, तो अच्छी बात है। ये बड़ी वाली जो रानी सुनीति है, इसको महलों से बाहर निकालो। छोटी वाली को पता है इसका बेटा ध्रुव राजकुमार है, बड़ा होगा, राज सिंहासन पर बैठेगा, फिर मेरे बच्चे का क्या होगा। छोटी वाली ने कहा, इस बड़ी वाली को महलों से बाहर निकालो और इस ध्रुव को भी महलों से बाहर निकालो, ये ज्ञान नहीं चाहिए। तो राजा तो मोह पाश में अंधा हो रहा था, राजा ने बड़ी वाली सुनीति और ध्रुव को महलों से बाहर निकाल दिया। जहां दास दासियां रहते थे वहां पर ध्रुव जी निवास कर रहे थे। एक बार ध्रुव जी अपने मित्रों के साथ में खेल रहे थे। खेलते खेलते बच्चों ने कहा, अरे ध्रुव, तुमको पता है तुम्हारे पिता कौन है? ध्रुव ने कहा, मेरे को तो नहीं पता। इस देश के जो राजा हैं, राजा उत्तानपाद, तुम उनके बड़े राजकुमार हो। अरे तुमको तो महलों से निकाला, इसलिए हम दास दासियों के साथ में रह रहे हो, तुम तो यहाँ के राजकुमार हो, तुम्हारे पिता इस देश के राजा हैं। और ये बात सुनते ही ध्रुव ने सोचा, आज मैं अपने पिता से मिल करके आऊंगा। और सज्जनों, ऊंचे ऊंचे महलों को देखते 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 ध्रुव जी महाराज राजा उत्तानपाद के महलों की ओर आगे बढ़ गए। वहां पर जो चौकीदार खड़े हैं उन्होंने भी ध्रुव को रोका नहीं, क्योंकि सबको पता है कि बड़े राजकुमार यही है। ध्रुव जी महलों में जब पधारे, उत्तानपाद राजा की गोद में छोटी रानी का बेटा उत्तम खेल रहा है। ध्रुव जी को दूर से आता देखा, राजा मन में बड़ा खुश हो गया। अरे वाह, आज तो मेरा दूसरा बेटा आया, मेरा ध्रुव आया, ध्रुव आया। ध्रुव जी भी दौड़ पड़े पिता से मिलने के लिए। उत्तानपाद राजा ने ध्रुव को उठाया, अपनी गोदी में बिठा दिया। राजा तो राजा है, दोनों बच्चों को प्रेम कर रहा है। छोटी रानी को पता चल गया कि आज तो ध्रुव आया है। और उसी समय सुरुचि दौड़ करके गई, बड़ी सभा में ध्रुव का हाथ पकड़ा है और धक्का दे करके राज सिंहासन से नीचे फेंक दिया और कहने लगी, अरे मूर्ख बालक, तुझको इतना ही राजगद्दी पर बैठने का
का शोक है, जा जा करके जंगल में तपस्या कर, भगवान को प्रसन्न कर और फिर मेरी कोख से, मेरे पेट से जन्म लेना। बड़ी सभा में ध्रुव का अपमान हो गया। रोते 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 ध्रुव जी महाराज अपनी माता सुनीति के पास में पहुंचे, दौड़ करके माता के हृदय से लग गए। माँ कहने लगी, बेटा ध्रुव हुआ क्या? ध्रुव जी जोर जोर से विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। माँ ने खूब लाड़ प्यार किया, बेटा अरे ध्रुव इतने साल हो गए, आज तक मैंने तुम्हारी आंखों में एक आंसू नहीं देखा। बेटा क्या बात हुई बताओ। ध्रुव जी ने हाथ जोड़े, कहा मां आज मुझसे सबसे बड़ी गलती हुई। बेटा क्या हुआ? हे मां, आपकी आज्ञा लिए बिना, आपसे पूछे बिना मैं अपने पिता से मिलने चले गया और जैसे ही सुनीति ने ये बात सुनी, एकदम से पांव के नीचे से धरती खसक गई। अरे बेटा ये क्या किया तेरे? कम से कम पूछता तो सही बेटा। एक बात बताओ ध्रुव, वहां पर गए तो क्या हुआ? तुम्हारे पिता ने तुम्हारे अपमान किया,